एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि बनती इंडिया में एंड एक्सपोर्ट होती है मोर देन 65 कंट्रीज में। एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसने उन लोगों को एक ऑप्शन दिया जिनका बजट कम है एंड उनको एक अच्छा स्पेस एंड कंफर्ट चाहिए। So welcome all of you to Autogi Group, and today we have the Nissan Magnite with us. तो बात ऐसी है कि रिसेंटली इस मैग्नाइट में एक फेसलिफ्ट आया है जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि क्या कुछ नया अब मैग्नाइट में आपको मिलेगा। सो आज एक डिटेल वॉक अराउंड में आपको देने वाला हूँ और कुछ बातें करेंगे कंक्लूजन में। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस ऑल न्यू निसान मैग्नाइट के साथ। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक्स से। मैग्नाइट में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और एक 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। हालांकि जो इसका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो इसके बेस मॉडल से नहीं मिलता, वो अपर वेरिएंट से मिलता है। सारी डिटेल्स आप स्क्रीन में अभी देख पा रहे हो। एंड बात करूं ट्रांसमिशन की तो इसमें मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं। हाँ, जो 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसमें आपको AMT मिलेगा एंड जो टर्बोचार्ज इंजन है उसके साथ आपको CVT ट्रांसमिशन मिलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटीरियर्स की एंड फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। सो उसी फ्रंट में भी आपको कुछ चेंजेस अब मिलने वाले हैं इस न्यू मैग्नाइट में। हालांकि ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं है, इट्स जस्ट अ माइनर फेसलिफ्ट। बात करूं LED जो हेडलैम्प्स है तो आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। DRLs LED में दी गई हैं, इंडिकेटर सब कुछ LED में है। हालांकि ये पहली वाली मैग्नाइट में भी सेम था। चेंज जो आपको इसमें मिलेगा वो मिलेगा फ्रंट ग्रिल में। फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन हल्का बहुत अब चेंज किया गया है। कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश में फ्रंट ग्रिल मिलती है। जो सराउंड है इसकी फ्रंट ग्रिल की वो भी पियानो ब्लैक में है, साथ में क्रोम के इंसर्ट्स भी हैं। तो इस ओवरऑल डिज़ाइन की वजह से अब थोड़ी ये बोल्डर आपको फील होगी। बात करें लोअर बम्पर की तो वहाँ भी थोड़ा स्पोर्टियर लुक दिया गया है। सिल्वर एलिमेंट्स वहाँ दिए गए एंड यस फॉग लैंप्स भी आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं। एंड यस यहाँ पे फ्रंट पार्किंग कैमरा मिलता है, दैट मीन्स 360 डिग्री व्यू का फीचर आपको इसमें दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि साइड में क्या कुछ चीज़ें ऑफर की जाती है। सबसे पहले एक इसका काफ़ी जो फीचर मुझे अच्छा लगा वो दिखा दूँ। अगर आपके पास की है एंड आप कार के जैसे पास आते हो तो ये अपने आप अनलॉक हो जाती है एंड जैसे आप इसे लॉक करके दूर जाते हो तो ये अपने आप लॉक हो जाती है। बट एक चीज़ जो थोड़ी बेटर और हो सकती थी वो है साइड ORVMs। ये ऑटो फोल्डिंग के साथ नहीं आते। ये हालांकि इलेक्ट्रिकली जस्ट आप फोल्ड दोनों कर सकते हो, बट ऑटो फोल्डिंग होता एंड इस फीचर के साथ इंटीग्रेट किया जाता तो थोड़ा और बेटर होता। एंड उसके अलावा और क्या कुछ चीज़ें साइड में मिलती हैं। हालांकि साइड में ऐसा कुछ मेजर चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे इस फेसलिफ्ट के साथ। व्हील्स की बात करूँ तो 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स, डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं जिनकी प्रोफाइल है 195/60 R16। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक्स हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm की एंड ये जो इसकी 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इसके कुछ राइवल्स से ज़्यादा है। हाँ, हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस इन द सेगमेंट नहीं है, बट अगेन आई एम सेइंग कुछ राइवल्स से ज़्यादा है। एक चीज़ और, हालांकि साइड ORVM का मैंने आपको बता दिया, बट यस यहाँ पे भी कैमरा दिया गया बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि 360 डिग्री व्यू का फीचर इसमें दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि रियर में क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चेंज आपको नज़र आएगा इसकी टेल लैंप्स में। जो रियर टेल लैंप्स है कंप्लीटली LED हो गई हैं एंड उसके साथ साथ यहाँ पे हनीकॉम पैटर्न्स भी दिए गए, रात को काफ़ी अच्छा लगता है। एंड थोड़ा ब्लैकआउट ट्रीटमेंट भी इसमें दिया गया एंड उसके साथ साथ यस क्रोम ट्रीटमेंट है। मैग्नाइट की बैजिंग CVT वाला वेरिएंट मेरे साथ है, टर्बोचार्ज इंजन वाला, तो CVT की बैजिंग है। रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर सब कुछ है। एंड यस जो इसका ये स्पॉइलर है ये भी थोड़ा स्पोर्टियर डिज़ाइन दिया गया, स्पेशली इस पॉइंट पे आप देखोगे एंड शार्क फिन एंटीना ऊपर आपको मिल जाती है। सो ये सब कुछ एक्सटीरियर के बारे में। अब चलते हैं इंटीरियर में, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें नहीं दी गई उसकी बात कर लेते हैं। की मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसी की मिलेगी, हालांकि ऐसा कोई प्रीमियम लुकिंग की तो नहीं है। टच एंड फील ऐसा प्लास्टिक ही है। यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन है, इसको आप प्रेस करके रखोगे तो कार का इंजन ऑन हो जाएगा। ओके, एंड करते हैं कार का डोर ओपन। बाय द वे क्रोम डोर हैंडल्स हैं, क्रोम फिनिश में। सारा चेंज जितना भी इस फेसलिफ्ट में आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। कलर स्कीम कम्प्लीटली चेंज हो गई है। ब्लैक प्लस ये ऑरेंज काइंड ऑफ कलर है। तो आपको ये ही थीम पूरे ओवरऑल डैशबोर्ड में भी मिलेगी एंड यहीं से आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलने लग जाएगा। कम्प्लीटली सॉफ्ट टच है, वो लेदर फिनिश जो है, स्टिचिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वो डोर्स में भी आपको वो सब ट्रीटमेंट मिल रहे हैं। बाकी हाँ, यहाँ पे सब कुछ प्लास्टिक वाला सीन है। यहाँ पे ऊपर हार्ड प्लास्टिक है एंड डोर अनलॉक का लीवर है। बाकी सारे जो पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं वो है। ड्राइवर साइड का जो पावर विंडो है वो ऑटो
अप ऑटो डाउन के साथ आता है। जो ORVMs हैं उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। बाकी ये सब कुछ चीज़ें हैं। कमिंग टू द सीट्स, तो यहाँ भी आपको वो डुअल टोन ट्रीटमेंट मिलेगा, ब्लैक प्लस ऑरेंज, एंड स्टिचिंग भी उसी ऑरेंज काइंड ऑफ जो है कलर में दी गई है। ओवरऑल एयर बैग, 6 एयर बैग स्टैंडर्ड इसमें आपको मिलते हैं। एंड यस, इस सीट्स में कुछ एक स्पेशल चीज़ निसान ने यूज़ की है, जो निसान जिसे बोलता है हीट गार्ड टेक्नोलॉजी। इजी लैंग्वेज में बोलूँ, समझाऊँ आपको तो निसान का कहना यह है कि जब गर्मियों का सीज़न होगा तो ये उतनी गर्म नहीं होगी जो अपॉल्स्ट्री यूज़ की गई है इसमें। एंड यहाँ पे आपको जो है मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है। अंदर क्या कुछ चीज़ें अब उसकी बात कर लेते हैं। सो नाउ इनसाइड द ऑल न्यू निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट वर्जन। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें अब उसकी बात जल्दी से कर लेते हैं। ऐसी हालांकि जो ओवरऑल डिज़ाइन है, जो जिस तरीके का लेआउट वगैरह सब कुछ सेम है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। चेंजेस कहाँ मिलेंगे जल्दी से वो बताता हूँ। तो जो कलर स्कीम है जो डोर्स में मैंने दिखाई थी वो आपको यहाँ भी मिलेगा। तो ये एक चेंज है, यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है। ठीक है, ये नई चीज़ मिलने वाली है। स्टिचिंग आप देख पा रहे हैं और ये सॉफ्ट टच है, ये नया पॉइंट है। ऊपर हार्ड प्लास्टिक ही है पहले की तरह। स्टीयरिंग भी आपको ऑलमोस्ट पहले की तरह ही मिलेगा। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे लेदर का जो टच एंड फील है थोड़ा बेटर लग रहा है इसमें। एंड जो लेदर की स्टिचिंग है वो भी वो ऑरेंज कलर में दी गई है, मैचिंग टू दिस ओवरऑल थीम ऑरेंज वाला। ठीक है, बाकी ऑटो हेडलैम्प इसमें दे दिए गए हैं, LED जो मैंने आपको बाहर दिखाए थे। दूसरा जो चेंज आपको मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलेगा। हालांकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल इसी टाइप का आता था पहले भी, सब कुछ सेम था, बट जो ओवरऑल अब इसका इंटरफेस का जो कलर थीम है वो थोड़ी ब्लैक फिनिश में कर दी गई है। पहले थोड़ी अलग आती थी, तो वो डार्क थीम काइंड ऑफ थिंग जो है इसमें अब आपको मिलेगी। तो ये आपको दूसरा चेंज मिलेगा। एंड उसके बाद बाकी सब कुछ सेम है। 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो है। डिस्प्ले क्वालिटी इज़ नॉट सो गुड। हाँ, आपका काम चल जाएगा। जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो भी नॉट वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि स्क्रीन का रेजोल्यूशन ही उतना खास नहीं है। तो ये सब चीज़ें वैसी हैं जो हमने मैग्नाइट में पहले भी देखी हैं, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट फ़िलहाल नहीं देखने को मिली। AC का पूरा यूनिट जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वो आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता है। वायरलेस चार्जिंग पैड है, नीचे स्पेस है, एक USB A टाइप पोर्ट, 12 वोल्ट पावर सॉकेट है। बैकलाइट जलती है USB पोर्ट में, दैट इज़ गुड। CVT ट्रांसमिशन है, तो उसका लीवर ये है, 2 कप होल्डर्स है, हैंड ब्रेक है। एंड जो आर्म रेस्ट है स्लाइडिंग नहीं है, बट वो भी सॉफ्ट टच के साथ मिलते हैं उसी न्यू कलर थीम के साथ। जो नेक्स्ट न्यू चीज़ आपको मिलेगी वो है ये फ्रेमलेस डिज़ाइन के साथ ऑटो डिमिंग IRVM। बट स्टिल इसमें एक मुझे चीज़ लगी, आप देख रहे थे वायर पूरी अलग से दिख रही है बाहर से। अब मान लीजिए किसी बच्चे का हाथ लग गया और ये टूट गई तो उसका कुछ काम ही नहीं है। तो ये थोड़ा ऐसी चीज़ों में निसान को ध्यान देना चाहिए ना, थोड़ी ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी में थोड़ा बेटर कर सके। हालांकि ये काफ़ी स्टडी है, ये ऐसा फ्लिम्जी नहीं है, ये मुझे अच्छा लगा। एंड ये ऊपर जो कैबिन लैंप है वो अभी भी हेलोजन में दिया गया है। उसके बाद जो अब आपको एक नया फीचर मिलेगा वो है एम्बिएंट लाइटिंग का। कंटिन्यूस एम्बिएंट लाइट मिलती है यहाँ पे डोर पैड में, एंड उसका बटन यहाँ पे दिया गया है। कलर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा इस वाली जगह पे। ठीक है, तो अभी ये ग्रीन टाइप में है, देन ब्लू, सियान ग्रीन, रेड, तो ये आपको मिलती है पूरे डैशबोर्ड में भी ओवरऑल मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फ्रंट में नहीं अब आपको मिलेंगी। बाकी सब वो क्रूज कंट्रोल वगैरह के स्विच हमने जो पहले मैग्नाइट में देखे थे वो आपको अभी भी यहीं सब मिलते हैं। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें रियर में आपको जल्दी से दिखाता हूँ क्या कुछ चीज़ें दी गई। हालांकि वहाँ पे एक एड ऑन अब आपको नया मिलेगा, उसके अलावा बाकी सब कुछ रियर में भी सेम है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं रियर की। सी साइज़ वगैरह सब कुछ सेम है, इसलिए मैं उस पर जाऊँगा नहीं ज़्यादा डीप में। चेंजेस क्या है वो बता देता हूँ। सीट्स यहाँ भी आपको कंप्लीट लेदर रेड फिनिश में मिल जाएंगी, डुअल टोन में है, ऑरेंज ब्लैक ऑरेंज स्टिचिंग है। सेंटर आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे दी गई है विद 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे फ़ोन आप रख सकते हैं। जो नई चीज़ आपको मिलेगी वो कि अब C टाइप पोर्ट जो है चार्जिंग का वो यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। कन्वीनियंट, थोड़ी कन्वीनियंस को बढ़ा देता है जिनके पास C टाइप वायर वगैरह है। रियर AC वेंट्स आपको मिलते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। एंड एक चीज़ और, हालांकि ये मैग्नाइट में पहले भी मिलता था, जब आप रात को ऐसे डोर खोलोगे यहाँ पे वो वेलकम लोगो प्रोजेक्ट होता है पडल लैम्प। तो ये सब कुछ था जो नए चेंजेस आपको मिलते हैं अब इस न्यू निसान मैग्नाइट में। अब बात कर लेते हैं कुछ कंक्लूजन की, हमारे वर्डिट की। सो ये सब कुछ था इस ऑल न्यू निसान मैग्नाइट के बारे में। क्या कुछ चीज़ें नई ऐड ऑन है मैंने आपको सब दिखा दी। बात कर लेते हैं मेरे क्या ओपिनियंस हैं इसमें से। आज भी मैग्नाइट उनके लिए ज़्यादा वैल्यू ऑफर करती है जो इसका बेस मॉडल खरीद रहे हैं, लोअर वेरिएंट खरीद रहे हैं, क्योंकि उस प्राइस में आपको स्पेस, कंफर्ट एंड जो हायर ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑफर होती है। बट जब इसका टॉप एंड वेरिएंट आप लेने जाओगे जिसमें सारी चीज़ें जो मैंने आज आपको दिखाई सब मिलेंगी, टर्बोचार्ज इंजन वाला स्पेसिफिक
स्पेसिफिकेशन लेने जाओगे तो आज वो जो उसकी कॉस्ट है उस कॉस्ट में इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल आ चुका है, दैट इज़ स्कोडा काइलैक। एंड आई थिंक वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत जो है गेम निसान के लिए मुश्किल अब होने वाला है, बिकॉज स्कोडा काइलैक बेस मॉडल से ही टर्बोचार्ज इंजन ऑफर कर रहा है, इससे ज़्यादा बेटर फीचर्स बेस मॉडल में ऑफर कर रहा है। तो आई थिंक निसान को थोड़ा अब इसको गेम को कॉम्पिटिटिवली लेना चाहिए, थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ड्राइव मैंने नहीं की क्योंकि इसकी इस स्पेसिफिकेशन की ड्राइव ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे वो लाइव है, टर्बोचार्ज CVT, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब कुछ था आज की वीडियो में। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।